स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शाहबाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रेंड में। दोस्तों जो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो उन्होंने इस तरह से दिखने वाले ट्रांसफार्मर को जरूर देखा ही होगा। ये है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये सिंगल फेज सप्लाई पर ऑपरेट होता है, चलता है। दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है उसका प्राइमरी वोल्टेज लेवल क्या होता है, उसका प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना होता है, रेटेड वोल्टेज, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वोल्टेज है, जो प्राइमरी वोल्टेज है, वो थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जैसा ही होता होगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स भी उन्हीं लाइन पर कनेक्टेड होते हैं जिन पर कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स भी लगे हुए आपने देखे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं उनका जो वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज का रेटेड वोल्टेज होता है, आपने कभी कभार उनके नेम प्लेट पर भी देखा होगा, जो पोल्स पर लगी हुई होती हैं, वो 11 kV या 33 kV होता है, 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट होता है। तो क्या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी 11 kV या 33 kV पर ऑपरेट होता है? क्या लगता है आप लोगों को? What do you think about that? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर थ्री फेज सप्लाई से डायरेक्ट सिंगल फेज सप्लाई हासिल करना हो, कैप्चर करना हो। जो थ्री फेज पावर लाइंस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं, जहाँ पर सिर्फ 3 लाइन कंडक्टर्स आप देखते हैं, उससे सिंगल फेज सप्लाई लेने के लिए सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है। और ये ट्रांसफार्मर्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली एंड कंज्यूमर्स को सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत हो, जैसे कि रेसिडेंशियल या फिर डोमेस्टिक और कमर्शियल सेक्टर्स में, जहाँ पर घरों को सप्लाई देना हो, या फिर अपार्टमेंट्स को, या फिर किसी कमर्शियल प्रेमाइसेस को, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। जनरली आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्री के लिए यूज़ होते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मेनली और मोस्टली थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है मोटर्स और दूसरी मशीनरी को रन करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों जहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई चाहिए होता है और वहाँ पर एलटी लाइन या फिर सिंगल फेज सप्लाई अवेलेबल नहीं है और सिर्फ 11 kV या 33 kV की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उस रीजन से या उस इलाके से गुजर रही है वो लाइन, तो वहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स को इंस्टॉल किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वहाँ पर आसपास जितने भी घर है या जो भी कंज्यूमर प्रेमाइसेस है वे सप्लाई ले सके और अपने कंज्यूमर प्रेमाइसेस या घरों को बिजली मुहैया करा सके। तो दोस्तों इससे एक बात समझ में आ गई कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज है, जो वो आउटपुट पर वोल्टेज डिलीवर करता है, वो 230 वोल्ट, 240 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट होगा। 230 से 250 वोल्ट उसका सेकेंडरी वोल्टेज होगा, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई में यही स्टैंडर्ड वोल्टेज माने जाते हैं हमारे इंडिया में। अगर आपको स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज लेवल्स के बारे में डिटेल में जानना हो, सिंगल फेज में और थ्री फेज सिस्टम में कौन से वोल्टेज लेवल्स डिक्लेयर किए गए हैं एज अ स्टैंडर्ड, तो आप मेरा यह वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल वे में ये सभी बातें आपके सामने रखी हैं। तो दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज लेवल की तो बात हो गई कि ये 230 से 250 वोल्ट होता है। लेकिन जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है कि इसका प्राइमरी वोल्टेज लेवल क्या होता है या क्या होता होगा, तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो भी वोल्टेज लेवल हम कॉमनली सुनते हैं या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हम देखते हैं, इनका जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो होता है 11 kV और 33 kV। लेकिन दोस्तों ये लाइन वोल्टेज है। ये जो 11 kV, 33 kV, 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV, ये जो आप वोल्टेज लेवल्स
की लाइंस देखते हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हो या ट्रांसमिशन लाइन हो या इनके बारे में सुनते हो, तो ये लाइन वोल्टेज है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं, उन्हें पता ही है कि लाइन वोल्टेज किसे कहा जाता है। तब भी दोस्तों, फॉर सिंप्लिसिटी मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन वोल्टेज होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो 3 फेज लाइन आप देखते हो, इन 3 फेज लाइंस के किसी भी 2 लाइंस के बीच का जो वोल्टेज मेजर किया जाता है या जो वोल्टेज रीडिंग आती है, वो होता है लाइन वोल्टेज। किसी भी 2 लाइंस के बीच का वोल्टेज, इट कॉल्ड एज लाइन वोल्टेज, इसे लाइन वोल्टेज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये जो 11 केवी 33 केवी आप वोल्टेज लेवल सुनते हो, ये 2 लाइंस के बीच का वोल्टेज है। जैसे कि 3 फेज में हम जानते हैं RYB, रेड, येलो, ब्लू, ये 3 फेजेस या लाइंस होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं जो आपको अक्सर पोल्स पर दिखाई देते हैं, 3 कंडक्टर्स। तो दोस्तों, इन RYB में से किन्हीं भी 2 कंडक्टर्स के बीच का, लाइन के बीच का वोल्टेज होता है ये 11 केवी या 33 केवी। जैसे कि RY के बीच का वोल्टेज होगा 11 केवी, RB के बीच का वोल्टेज होगा 11 केवी, YB के बीच का वोल्टेज होगा 11 केवी या 33 केवी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स जो हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत हो। तो आपके मन में अब यह एक सवाल जरूर आएगा कि 3 फेज लाइंस में से सिंगल फेज सप्लाई कैसे कैप्चर किया जाता होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के थ्रू, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जरिए। तो दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, उसे इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के तीनों फेसेस में से किसी भी एक फेज को कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पर टैप किया जाता है उसे। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है 3 फेज लाइन के किसी भी एक फेज से, चाहे R से हो या Y से हो या B से हो। इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग का जो टर्मिनल है या बुशिंग है, वो तीनों लाइंस में से किसी एक को कनेक्टेड होगा, टैप किया हुआ होगा। और आप जानते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई जो है 3 फेज से कैसे हासिल किया जाता है। जो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उन्हें पता ही है कि एक फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है सिंगल फेज सप्लाई पाने के लिए, सिंगल फेज सप्लाई अवेलेबल करवाने के लिए। तो दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आउटपुट पर सेकेंडरी वाइंडिंग में एक कॉमन पॉइंट का ऑप्शन दिया जाता है, कॉमन पॉइंट का टर्मिनल दिया जाता है। अगर आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गौर से देखोगे या आपने अगर नज़दीक से देखा होगा, तो उसके बॉडी पर 3 टर्मिनल्स लगे हुए दिखाई देंगे। उसमें से 2 टर्मिनल्स वाइंडिंग के होते हैं और एक टर्मिनल भी वाइंडिंग का होता है, लेकिन वो एक कॉमन पॉइंट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2 X1 X2 टर्मिनल्स पर वोल्ट मीटर से मेज़र करोगे या उससे सप्लाई लोगे, तो आपको सेकेंडरी पर भी लाइन वोल्टेज मिलेगा। अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट और एक टर्मिनल के बीच का लाइन टर्मिनल, जिसे हॉट टर्मिनल्स कहते हैं, इन तीनों में से 2 टर्मिनल्स हॉट टर्मिनल्स कहलाए जाते हैं, जिनमें सप्लाई अवेलेबल होता है जब भी ट्रांसफार्मर एनर्जाइज्ड रहता है तब भी। और एक पॉइंट होता है न्यूट्रल का, जिसमें सप्लाई तभी प्रेजेंट होता है जब उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा होता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में टेस्टर से चेक करते हैं, तो एक ही साइड सप्लाई शो करता है, हमें टेस्टर सप्लाई बताता है, दूसरे न्यूट्रल के साइड में नहीं बताता है। तो उसी तरह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का भी केस है। इसमें एक हॉट टर्मिनल और एक न्यूट्रल को कैप्चर करके सिंगल फेज सेकेंडरी के जरिए दिया जाता है एंड कंज्यूमर्स को, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। तो दोस्तों, अब आप बोलोगे कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, वो तीनों लाइंस में से किसी एक लाइन को कनेक्टेड होती है, तो उसका वोल्टेज लेवल भी 11 केवी होना चाहिए, क्योंकि हर एक लाइन में 11 केवी वोल्टेज जो है वो प्रेजेंट है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपका बहुत ही बड़ा डाउट क्लियर करूंगा यहीं पर कि ये जो है एक लाइन में फेज वोल्टेज होता है, इसे आप फेज वोल्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि जो आप सुनते हो 11 केवी 33 केवी, मैंने आपको पहले ही कहा, ये 2 लाइंस के बीच का वोल्टेज होता है। लेकिन जैसा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक कंडक्टर को कनेक्टेड होता है, तो उसका वोल्टेज लेवल मेजर किया जाता है उस लाइन और न्यूट्रल के बीच, मतलब कि फेज वोल्टेज होता है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज कहलाया जाता है। 2 लाइंस के बीच का लाइन वोल्टेज और एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम जानते हैं कि फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज के 1/√3 टाइम्स होता है, मतलब कि लाइन वोल्टेज से 1/√3 टाइम्स कम होता है फेज वोल्टेज। मतलब कि दोस्तों, जो फेज वोल्टेज होता है
लाइन वोल्टेज के लगभग 57.74% होता है, 57.74% होता है, मतलब लगभग 58% होता है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कंपैरिजन में उसी सिस्टम में। तो दोस्तों अगर आप 11 केवी का 57.74% देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली होगा 6351 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि 11,000 डिवाइडेड बाय √3 अगर आप करोगे तो वो आएगा 6351 के आसपास। तो दोस्तों ये प्राइमरी वोल्टेज होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। जी हाँ, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 11 केवी या 33 केवी के लिए डायरेक्टली डिज़ाइन नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसी भी एक कंडक्टर पर ही कनेक्ट होता है। इसलिए इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज जो है वो 11 केवी या फिर 33 केवी नहीं होता या नहीं हो सकता। ये इन लाइन वोल्टेजेस के 57.74% होता है, 57.74% होता है। मतलब कि 11 केवी की लाइन है, अगर उस पर आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हो तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें 6351 वोल्ट इतना लेवल होगा वोल्टेज का। अगर आपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट देखी है तो उस पर आप देखोगे कि उसमें प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज लेवल है वो 11 केवी कभी लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको, वो 6351 लिखा हुआ दिखेगा। अगर उस पर 11 केवी लिखा भी है, 11,000 वोल्ट लिखा भी है, तो वो इस तरह लिखा होगा 11,000 डिवाइडेड बाय √3। इस तरह से देख लेना आप लोग, इस तरह से ही दिया हुआ होता है, क्योंकि उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में फेज वोल्टेज होता है, न कि लाइन वोल्टेज। जी हाँ दोस्तों आइए इस डायग्राम से समझने की कोशिश हम करते हैं। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग्स शो की हुई है एज अ सिंगल लाइन डायग्राम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। यहाँ पर 11 केवी के सर्किट में जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है उसकी रेटिंग्स यहाँ पर शो की हुई है, वोल्टेज रेटिंग्स। उसके प्राइमरी में वोल्टेज अप्लाई होगा 6351 वोल्ट अगर वो 11 केवी के लाइन को कनेक्टेड है तो। और इस तरह से सेकेंडरी में तो एक हॉट टर्मिनल्स और न्यूट्रल के जरिए उससे हम 250 वोल्ट आसानी से ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेंटर टैप आपको दिखाई दे रहा होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल का मतलब होता है सीधे सीधे कॉमन पॉइंट। उसी तरह आप देखते हो कि एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपने देखा होगा 3 फेजेस RYB के अलावा एक कंडक्टर आपको जो दिखता है वो न्यूट्रल होता है। सिंगल फेज सप्लाई उससे किस तरह टैप किया जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने वाले लोग जानते ही हैं। हर फेज से जो सिंगल फेज सप्लाई निकलता है उसमें न्यूट्रल कॉमन ही होता है। न्यूट्रल पे एक कंडक्टर आप हमेशा देखोगे ही, चाहे आप कौन सा भी फेज चुने सप्लाई लेने के लिए, आर चुने, वाई चुने या बी चुने, लेकिन न्यूट्रल आपको लेना ही पड़ता है, इसलिए न्यूट्रल कॉमन हो गया, वो सभी के टाइम प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों उसी तरह यहाँ पे ये सेंटर से टैप किया जाता है न्यूट्रल। दोनों में से कोई भी हॉट टर्मिनल सेकेंडरी पे चुने, लेकिन आपको न्यूट्रल लेना ही पड़ेगा अगर आपको 250 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई चाहिए तो। आप में से बहुत से लोगों को ये सब बातें नहीं पता थी और ना ही कभी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में इतनी डिटेल्स आपको कॉलेज में दी जाएगी। ये डिटेल्स प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी आप फील्ड पर जाते हो, चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन हो या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन हो, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए ही काम करना होता है, फर्दर प्रोसेस करनी होती है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में या ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एक और एडवांटेज है कि आप अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स के जरिए ही आपको 3 फेज सप्लाई चाहिए तो आप 3 फेज लाइन पर 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स यूज़ करके 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें आप 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसमें से अगर कोई भी एक ट्रांसफार्मर, तीनों में से कोई भी एक ट्रांसफार्मर आउट ऑफ सर्विस भी चला जाता है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो आप दोनों ट्रांसफार्मर्स के जरिए भी 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं। इसे ओपन डेल्टा मेथड या प्रोसेस कहा जाता है। ट्रांसफार्मर की कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं ओपन डेल्टा। इसके जरिए आप आउटपुट पर 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, 3 फेज पावर जो 3 ट्रांसफार्मर्स के टाइम मिल रही थी, जब तीनों ट्रांसफार्मर सर्विस में थे तब जितनी पावर मिल रही थी, मान लीजिए 100% पावर आपको मिल रही थी, तो जब कोई भी ट्रांसफार्मर आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा, मतलब कि दोनों ट्रांसफार्मर जब ओपन डेल्टा में कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ 57% लोड ही 57% लोड ही
सस्टेन कर सकते हैं, मतलब 100% नहीं, लेकिन सिर्फ 57% पावर ही ये डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स अब भी यूज़ में हैं और आने वाले समय में भी यूज़ में ही रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स के बारे में मैंने आपको ये ज़रूरी डिटेल्स शेयर करना ज़रूरी समझा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल और नॉलेजफुल लगा होगा। तो ऐसे ही यूज़फुल, नॉलेजफुल टॉपिक्स अगर आपको जानने हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।